एडुओन में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले के वीडियोस में काफ़ी बार बता चुके हैं कि कहीं भी अगर ब्रैकेट दिया हो, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मान लेते हैं कि अगर हमको इस तरह से लिखना हो 2 × लिखा हो, और अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दे, केवल 2 × लिख दें, तो ये इसके बराबर है। यानी कि ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें भी क्या है कि 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इसमें भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है लेकिन लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि जब ब्रैकेट रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना ज़रूरी नहीं है। लिख देने से थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 2 × इसका मतलब हो गया 2 × यानी कि 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और साइन यानी उसका चिन्ह जो है आपस में चिन्ह के साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो आपको पता है कि नंबर यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है, 2 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसका साइन प्लस है, और 3 का साइन क्या है, माइनस है। तो जब भी साइन डिफरेंट हो, यानी कि एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, या एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या दोनों ही केस में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। और अगर दोनों चिन्ह समान हो, दोनों नंबर जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हों, गुना कर रहे हों, दोनों का चिन्ह अगर समान हो, इन दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो, तो दोनों ही केस में जो आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या साइन लिखाएगा आंसर का, तो प्लस लिखाएगा। तो यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है, यहाँ पे इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, डिफरेंट है, यानी कि आंसर का साइन क्या हो जाएगा, साइन यानी चिन्ह, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि इस तरह से लिखा हो, -3 लिखा हो और बाहर में केवल माइनस लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब यही हुआ कि इसमें ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, और -3 में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। माइनस के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, कुछ नहीं रहेगा तो माइनस के आगे 1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग केवल चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर रह जाएगा, यानी कि 3 ही रह जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि केवल चिन्ह को चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटाएंगे इसको, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको माइनस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर तो वही रहेगा। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस माइनस दोनों सेम है, दोनों सेम चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस लिखाएगा। प्लस लिखते नहीं है इसलिए कि छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो 3 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको पता है कि किसी भी नंबर के आगे, जैसे मान लेते हैं कि प्लस लिखा रहता और ये ब्रैकेट में -3 लिखा रहता, तो क्या होता, नंबर तो सेम वैसे ही लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, दोनों डिफरेंट है, यह प्लस है, यहाँ माइनस है। तो जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको और इसको दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो जब गुना करेंगे प्लस को माइनस से, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आगे एक्सप्रेशन में जो भी हम देखेंगे उसमें हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ देर में, उसके पहले एक चीज़ हम ध्यान में देंगे। जैसे मान लेते हैं कि कहीं भी लिखा हुआ है 2x - y + 3 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, 2x सेम टू सेम, और -y को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और +3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में -y है, उसको बाहर प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केवल दोनों का चिन्ह मल्टीप्लाई होगा, यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये प्लस है और यह माइनस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह को, तो क्या होगा, चूँकि चिन्ह डिफरेंट है तो माइनस होगा और y लिखा जाएगा, और बाकी सेम टू सेम उतर जाएगा। यानी कि किसी भी कहीं भी नंबर -y है, -a है, अगर -2 रहता है तो -2 को हम लोग लिख सकते हैं, प्लस अब ब्रैकेट में -2 लिखा जा सकता है। ये क्यों लिख रहा है आगे हम लोग बताएंगे। तो जैसे मान लेते हैं, एक्सप्रेशन पे अब चलते हैं कि एक्सप्रेशन बोलते हैं किसको हैं, यानी कि व्यंजक। बीजगणित में व्यंजक किसको बोलते हैं।
तो टर्म तो आपको पहले से पता है, टर्म किसको बोलते हैं, यानी पद किसको बोलते हैं, किसी भी कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको टर्म बोलते हैं। जैसे कि 2x, यहाँ पे 2x एक टर्म है। तो एक दो या दो से अधिक टर्म को, यानी दो या दो से अधिक पद को आपस में प्लस के साइन के साथ में जोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। यहाँ पर एक कुछ एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ, ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ दो पद है, 2x है और ये 3 है, तो दो पद को यहाँ पे जोड़ एडिशन के रूप में लिखा हुआ है, तो दो पद को जोड़े हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, व्यंजक बन गया। व्यंजक क्या है, यानी कि एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, तो 2x + 3, यानी एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। सेम चीज यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 2x - y - 3 है, तो इसको भी हम लोग व्यंजक बोलेंगे, लेकिन डेफिनेशन के स्ट्रिक्ट सेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर्म्स बाय एडिशन ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों को जोड़ने से बनता है, न कि घटाने से। लेकिन दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि 2x - y है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस इंटू -y, -y को 2x + -y लिख सकते हैं, और सेम -3 को प्लस इंटू -3 लिखा जा सकता है, यानी कि ये एक व्यंजक है। जैसे कि ये है, इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये एक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि 2x है और यहाँ पे प्लस साइन है, फिर -y है, फिर प्लस साइन है, फिर -3 है। कांस्टेंट टर्म को भी एक तरह का टर्म बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी एक तरह का टर्म होता है जिसको कि कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन था ये 2x + 3 में, 2x + 3 में टर्म कौन कौन था, तो 2x एक टर्म था और एक 3 एक टर्म था। दूसरा वाले एग्जाम्पल में टर्म कौन कौन होगा, तो एक टर्म हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, y नहीं -y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्रेशन कैसे बनता है, तो टर्म को आपस में जोड़ते हैं तो एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे 2x - y - 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस इंटू -y को ब्रैकेट में दे दिए हैं, प्लस इंटू -3, यानी कि ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया -y और तीसरा टर्म हो गया -3। तीनों टर्म को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x - y - 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों तरफ अगर चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ भी चिन्ह है, तो दोनों ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों के चिन्ह में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो चिन्ह मल्टीप्लाई होता है तो साइन अगर डिफरेंट हो यानी कि अलग हो तो क्या होगा, रिजल्ट माइनस लिखाएगा। ठीक, तो उस तरह से 2x - y, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी टर्म को जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपस में जोड़ या घटाव के साइन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि डेफिनेशन है कि पदों को जोड़ने से बनता है, तो अगर पूछेगा कि इसमें टर्म कौन कौन सा है, 2x - y - 3 में कौन कौन सा टर्म है, तो एक तो 2x हो गया, लेकिन दूसरा टर्म हो गया -y, न कि y, -y, क्योंकि जोड़ने से बनता है। तो जोड़ने से जब बनेगा तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा दूसरा टर्म, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है 2x - 3y⁵। यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा 2x और दूसरा टर्म हो जाएगा -3y⁵। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है, यहाँ ऊपर देखिए 2x प्लस -3y⁵, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ दो टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, बीच में प्लस का साइन है, तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक हो गया। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें ढेर सारा टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। ठीक है, सब आपस में प्लस या माइनस के साइन से जुड़ा हुआ है, तो प्लस के साइन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 2x⁴ ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये यहाँ पे 5x²y, लेकिन यहाँ पे क्या होगा टर्म, तो -a भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 5x² को के बाद फिर प्लस इंटू -a भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर टर्म क्या हो गया, -ab, फिर और क्या टर्म हो गया, -x⁴ y⁷z। ठीक है, उम्मीद है आपको एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, व्यंजक किसको बोलते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब व्यंजक यहाँ पे 3-4 तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टर्म है उसमें।
जैसे मान लेते हैं कि दो टर्म है, जैसे यहाँ पर 2x+3 है, ठीक, 2x+3, तो इसमें कितना टर्म है, ये सब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक है। तो इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है, 2x है और 3 है, दो टर्म है, तो इसको बोलेंगे द्विपद यानी कि बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें दो टर्म हो। यहाँ भी दो टर्म है, तो एक टर्म हो गया 2x और दूसरा टर्म क्या हो गया, +y नहीं -y, दूसरा टर्म हो गया -y, तो इसमें भी दो टर्म है। इसमें तीन टर्म है, 2x है, एक -y है और एक -3 है, ठीक है। तो यह इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल दो टर्म वाला एक्सप्रेशन को बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल बोलेंगे, यानी कि त्रिपद बोलते हैं। तीन पद होगा तो त्रिपद, और तीन से ज़्यादा होगा तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तीन से ज़्यादा 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल, यानी कि जिसमें तीन से ज़्यादा पद हो, तीन से ज़्यादा टर्म हो, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब होता है मेनी, पोली मीन्स होता है मेनी, ठीक है। तो पोलिनोमियल यानी कि जिसमें बहुत सारा पद हो। अब यहाँ पे एक मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी। एक पदी मतलब जिसमें एक ही पद हो। तो x है या -y है, तो इसको भी हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट सेंस में, क्योंकि x को लिख सकते हैं x+0, तो ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन x+0 किसी भी चीज़ को 0 में ऐड करते हैं तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, वो सेम वही नंबर लिखाता है। तो स्ट्रिक्ट सेंस में इसको टर्म ही बोलेंगे, लेकिन इसको एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है। बहुत खींच के बोलेंगे तो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, तो इसलिए ये एक पद वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको पद भी बोल सकते हैं, यानी कि जितना एक टर्म है, जितना भी पद है, उसको मोनोमियल एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है, यानी कि एक पद ही बोला जा सकता है या मोनोमियल बोला जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है कि एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं किसी भी नंबर को माइनस है, अभी बताया कि माइनस है और -3 ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, और चूंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, तो यहाँ पे केवल साइन है, तो साइन आपस में साइन से केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर रहता तो साइन तो मल्टीप्लाई होता ही, नंबर भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन अभी केवल साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम साइन है, तो सेम साइन रहेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 3 ये जो यहाँ पर लिखा है इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन प्लस लिखते नहीं है इसलिए प्लस को लिखेंगे नहीं, तो केवल 3 ये लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि माइनस रहता और यहाँ पे केवल 3 ये रहता, तो ब्रैकेट जब हटाते तो यहाँ साइन कुछ नहीं है, यानी कि प्लस साइन है, तो नंबर सेम टू सेम लिख देंगे जो भी नंबर रहेगा, और उसके बाद साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन चूंकि डिफरेंट है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। सेम अगर यहाँ प्लस रहता और यहाँ पे माइनस रहता, -3 ये रहता, तो साइन डिफरेंट है इस केस में भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं कि इस तरह से लिखा हो, प्लस साइन हो और ब्रैकेट हो, इसके पीछे कुछ नंबर हो, मान लेते हैं कि 2x+3 कुछ नंबर लिखा हो और प्लस लिखा हो बीच में, और इधर लिखा हो 2y-2, इस तरह से लिखा हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ से ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे तो इधर ब्रैकेट हटाना आसान है, क्योंकि इसके साइन, इसके पीछे साइन कुछ नहीं लिखा है, यानी प्लस लिखा है। प्लस को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम साइन रह जाएगा। अगर प्लस यहाँ पे बाहर में है और ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम टू सेम इसको 2x+3 लिखा जा सकता है। अब इसका ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इस ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन है, तो उस साइन से मल्टीप्लाई होगा सब में। तो यहाँ भी प्लस है, तो प्लस से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। इसलिए सेम रह जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अब प्लस को ये इसके अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, लेकिन साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2y का साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस सेम साइन है तो सेम साइन है तो प्लस लिखा जाएगा, प्लस 2y लिखा जाएगा। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो नंबर तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन साइन चूंकि डिफरेंट है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, प्लस बाहर है और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो जब ब्रैकेट हटेगा जितना भी टर्म है और उसका साइन है
सब से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 2 का साइन क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन डिफरेंट है तो माइनस हो गया। यानी कि ब्रैकेट के पहले अगर साइन प्लस था और ब्रैकेट को हटाए तो साइन कुछ चेंज नहीं हुआ। 2y का साइन प्लस था, यहाँ भी प्लस रह गया, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस रह गया। ठीक है, तो अब इसको बाद इसको जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, वो बात का कहानी है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह से 2x प्लस 3 है। ठीक, 2x प्लस 3 है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे दिया हुआ है -3x प्लस y -2, इस तरह से दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये एक टर्म मतलब एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यंजक है, और ये एक दूसरा व्यंजक है अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, और दोनों को आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ब्रैकेट हटाना पड़ेगा दोनों तरफ से। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ साइन रहता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस है, सपोज यहाँ पे माइनस है, तो इसका साइन जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के जस्ट पहले वाला जो नंबर रहेगा, ब्रैकेट के जस्ट पहले वाला जो साइन रहेगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो -2x प्लस 3 है, इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इसका और इसका साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, नंबर सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो माइनस को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। लेकिन माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -2x -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब ये दूसरा वाला पार्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं दूसरा वाला पार्ट को। तो दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और इस माइनस को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3x को, तो माइनस से -3x को, तो 3x सेम टू सेम लिखा जाएगा, लेकिन साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन सेम है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब दूसरा में है माइनस इंटू प्लस, तो साइन डिफरेंट हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और y चूँकि नंबर सेम टू सेम लिखा जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस है आपस में, तो साइन सेम है तो प्लस लिखा जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखते हैं कि माइनस था ब्रैकेट के पहले, और जब हम ब्रैकेट हटाए हैं तो अंदर सब का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे 3x था, 3x का साइन क्या था, माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे y का साइन क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। और यहाँ पे 2 का साइन क्या था, माइनस था, प्लस हो गया। यानी कि जब भी ब्रैकेट हटाएंगे, जोड़ घटाव कुछ भी करेंगे, जब दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि माइनस है आके, और यहाँ पे 2x -3y -2a है, +3 है। ठीक, तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसका मतलब हो गया कि माइनस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट के पहले जब माइनस है और ब्रैकेट हटेगा तो अंदर सब का साइन जो है चेंज हो जाएगा। यानी कि 2x का साइन सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x + 3y + 2a - 3। ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे साइन प्लस है, तो अगर प्लस रहता तो इस तरह से लिखा था, प्लस रहता तो साइन अंदर का चेंज नहीं होता, यानी कि सेम टू सेम 2x - 3y - 2a + 3 ये लिखा था। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हम तो ये जाने कि माइनस को -3 से a से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3ab लिखा हुआ सपोज, तो -3ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम टू सेम लिखा जाएगा, 3ab हो जाएगा, और साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन जब सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। ये हो गया प्लस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके आगे एक नंबर लगा रहता है, जैसे मान लेते हैं कि -2 रहता है और -3ab रहता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 × 3ab भी करते हैं। तो 2 को 3ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6ab। वो एक्सप्रेशन जो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है वो वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो कितना हो जाएगा, 6ab हो जाएगा। ठीक है, 6ab।
अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर को तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखेंगे, लेकिन प्लस लिखते नहीं है इसलिए आंसर केवल 6AB हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशन करना है एक्सप्रेशन का, यानी कि व्यंजक को जोड़ना है। दो व्यंजक है, दो एक्सप्रेशन है, एक है 2x + 3y + 5 और दूसरा है 5x + 7y + 3। तो हम बताएं कि अब ब्रैकेट हटाना है, दोनों व्यंजक को जोड़ना है तो ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 5। ठीक है, क्योंकि इसके साइन ब्रैकेट की जो है इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो जब प्लस साइन रहता है ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन कुछ नहीं चेंज होता है, सब कुछ सेम टू सेम लिखा जाता है। सेम यहाँ पे है, इसका भी साइन क्या है, प्लस है इसके, तो यहाँ पे भी ये ब्रैकेट हटाएंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम सब लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 5x है, 5x है तो 5x का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 5x हो जाएगा, + 7y हो जाएगा, + 3 हो जाएगा। अब आपस में इसको जोड़ना है, तो आपको पता है कि वैसा दो टर्म को जोड़ सकते हैं जो कि आपस में सजातीय हो, यानी कि लाइक टर्म्स ही आपस में जोड़े जा सकते हैं। तो लाइक टर्म का मतलब क्या हुआ कि उसका वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि 2x है, 2x 5x के साथ जुड़ेगा क्योंकि इसमें भी x है वेरिएबल वाला और इसमें भी वेरिएबल वाला पार्ट x है, x के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल वाला पार्ट अगर मिल जाएगा तो नंबर को आपस में सिंपली जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो 2x + 5x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है 3y है और 7y है, 3y और 7y ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है, यानी कि सजातीय पद है, तो दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो y चुपचाप y लिखा जाएगा और +3 और +7 कितना हो जाएगा, +10, तो 7x + 10y। अब क्या बच गया नंबर, ये बच गया 5 और यहाँ पे 3, तो 5 और 3 आपस में जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कि घटेगा, दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन रहता है तो जुड़ता है, साइन डिफरेंट रहता है तो घटता है, और घटने के बाद जो बड़ा नंबर रहता है उसका साइन लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, तो +5 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर, 7x + 10y + 8 हो गया। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ब्रैकेट जब हटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3xy - 5a² + 5 ये हो जाएगा। और दूसरा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस है ब्रैकेट के पहले, इसलिए सेम टू सेम लिखा जाएगा। चूँकि 5xy का साइन क्या है, प्लस, तो +5xy + 3a²। अब इसमें सजातीय पद जुड़ेगा, तो 2x² है, यहाँ कोई x² है नहीं तो वो जुड़ेगा नहीं, सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। अब है xy, 3xy है, यहाँ पे 5xy है, तो 3xy 5xy, तो दोनों का देखेंगे सजातीय पद मिल गया, तो xy आपस में xy लिखा जाएगा और +3 इसका साइन क्या है, +3 और इसका साइन +5, तो +3 + 5 कितना हो जाएगा, +8, तो +8xy। उसके बाद a² देखें, यहाँ पे a² है, यहाँ पे भी a² है, यानी कि -5a² और +3a², तो -5a² और +3a² करेंगे तो a² सेम टू सेम लिखा जाएगा और उसके बाद -5 + 3 हो जाएगा, -5 + 3 यानी कि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन रहेगा, डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो आपस में माइनस होगा। तो माइनस बड़ा वाला नंबर से छोटा वाला नंबर में होता है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2a² हो जाएगा। अब 2a² का चिन्ह क्या होगा, तो जो बड़ा नंबर रहता है उसके हिसाब से चिन्ह डिसाइड हो जाता है, यानी कि बड़ा नंबर इसमें 5 है कि 3 है, तो 5 है, तो 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2x² + 8xy - 2a²। अब बच गया यहाँ पे क्या, 5 यहाँ पे एक नंबर है, कांस्टेंट है, और कोई कांस्टेंट है नहीं जोड़ने घटाने के लिए, तो सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं रहेगा, जोड़ घटाव होगा, अगर उसका सजातीय पद नहीं मिला, जोड़ घटाव करने के लिए नहीं है, तो सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया आंसर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पे, तो इसके आगे पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसके आगे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पहले साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो कुछ नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा, 2x² + 3xy + 5a² + 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में और ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो माइनस है तो जितना भी अंदर नंबर है सबका साइन के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई होगा तो साइन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो -6x² प्लस, चूंकि 6x² का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस हो गया, -5x² है तो प्लस,
+5xy हो जाएगा, ठीक है। फिर -3a², साइन सब का चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम सजातीय पद खोज खोज के सबको प्लस या माइनस कर देंगे, तो एक साथ कर देते हैं। पहले 2x² - 6x² है, फिर +3xy + 5xy है, ठीक है, +5a² - 3a², फिर +5 - 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो बड़ा में से छोटा, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो 4x², और चूंकि बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे +3xy है, +5xy कितना हो जाएगा, +8xy, ठीक है। xy लिखा जाएगा, +3 + 5 जोड़ेगा तो +8xy हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, ये दोनों आपस में माइनस होगा, तो 2a², और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी घटेगा, 5 - 6 कितना होगा, -1, ठीक है। तो हो गया यही आंसर, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट के पहले -3 है, इसका मतलब हो गया कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे नंबर से, इससे 4 टर्म है एक्सप्रेशन के अंदर, और चारों से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपस में तो मल्टीप्लाई होगा ही, और नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, साइन भी मल्टीप्लाई होगा। तो -3 को -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2x² कितना हो जाएगा, 6x², और साइन आपस में, साइन तो जानते ही हैं कि बाहर में माइनस है तो अंदर वाला का साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो माइनस बाहर है तो सारा का साइन अंदर चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +6x², प्लस तो लिखते नहीं है इसलिए प्लस छोड़ देते हैं। सेम है, फिर -3 को -3xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 को -3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9xy हो जाएगा। फिर -3 को -5a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +15a² हो जाएगा, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब जो है इसको हम लोग करना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, माइनस आगे है, ब्रैकेट के आगे है, जब माइनस मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो 6y² है तो +6y² हो जाएगा, -6y² से +xy +3a² -7x² +7 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि ये सारे नंबर को आपस में सजातीय पद के हिसाब से अरेंज कर लेना है। सजातीय पद के हिसाब से अरेंज करेंगे तो 6x² -7x², यहाँ पे 7x² है, ठीक है, -7x², फिर हो गया माइनस, +9xy है, और यहाँ पे xy है, एक xy है तो +xy, फिर यहाँ पे है +15a², फिर यहाँ पे है 3a² +3a², उसके बाद -15 है, और यहाँ पे है +7 है, ठीक है। अब आपस में जोड़ घटाव कर देना है, ये इसको आपस में देख लेते हैं, तो 6x² - 7x² कितना हो जाएगा, 1x² -1x², तो माइनस तो 1 तो लिखते नहीं आगे, माइनस के आगे तो केवल -x², फिर 9xy +xy तो कितना हो जाएगा, 10xy, ठीक है। उसके बाद ये 15a² +3a² कितना हो जाएगा, तो 18a², और -15 + 7 आपस में घटेगा, लेकिन साइन बड़े वाले का हो जाएगा, तो बड़ा वाला का साइन क्या है, माइनस, और 15 में से 7 घटेगा तो 8, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।